चर्चा की शुरुआत में प्रोफेसर मनोज आपसे करना चाहूँगा। सर, ये बहुत बड़ी सौगात हम कह सकते हैं, खास तौर से दिल्ली और मेरठ के लोगों के लिहाज से, और ये कहीं ना कहीं विकसित भारत के संकल्प को साकार करती हुई तस्वीर को भी बयां करता है। बिल्कुल निश्चित रूप से ये सिर्फ हम इसी बात में नहीं देख सकते हैं कि 160 मिनट का सफर जो दिल्ली और मेरठ के बीच में है अब सिर्फ 59 मिनट का रह जाएगा। जी। इसको हम थोड़ा अगर और विस्तार से देखें तो एक तरफ जहां भारत में रेलवे का बहुत तेजी से ट्रैक्स बढ़ते जा रहे हैं, नई ट्रेन इंट्रोड्यूस हो रही है, एक्सप्रेस वेज और नेशनल हाईवेज भी तेजी से 1,50,000 किलोमीटर के आसपास पहुंच रहे हैं, 164 एयरपोर्ट हो चुके हैं। और अगर हम अलग अलग एरियाज में देखें तो ये सारी चीजें जब हमें 150 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तय करना हो उसके लिए जरूरी है। जी। अगर हम सिटी के अंदर की बात करें 10 किलोमीटर के अंदर तक के लिए, तो उसके लिए हमारे पास ऑटो रिक्शा का ऑप्शन है, ई रिक्शा का ऑप्शन है, फीडर बसेज हैं। अगर हम सिर्फ सिटी के अंदर की बात करें, जैसे दिल्ली एक सिटी मान लो ले लें 10 से 25 किलोमीटर, तो उसके अंदर मेट्रो भी एक ऑप्शन है, उसके अंदर में ये बसेस, टैक्सीज, पर्सनल व्हीकल सब कुछ है। और अगर हम इंटरसिटी और रीजनल ट्रैफिक की बात करें, जैसा कि करीबन 20 किलोमीटर से मान लो आप 150 किलोमीटर की दूरी पकड़ ले, मेरठ और दिल्ली 82 किलोमीटर का ये रूट जो पकड़ा है, इसके अंदर में इस समय तक, आज से पहले तक जो है, यहाँ तो हमारी सब अर्बन ट्रेन जैसे बॉम्बे में है, यहाँ फिर हमारे जो है वो इंटरसिटी एक्सप्रेसेस हो, पैसेंजर ट्रेन हो, जी। शेयर्ड एक तरह से हाईवे जो वो भी शेयर्ड है, तो एक तरह से कोई डेडिकेटेड रिलायबल ऐसा ट्रांसपोर्ट नहीं था जो इन सिटीज को आपस में कनेक्ट करे। और ये इसलिए जरूरी है, जैसा कि आज प्रधानमंत्री जी ने भी बताया, कि आज जब मेरठ और दिल्ली का 82 किलोमीटर का सफर 1 घंटे से कम में हो गया, तो कोई आदमी जो मेरठ का रहने वाला है उसको अब दिल्ली में घर खरीदने की जरूरत नहीं है, घर किराए की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो दिल्ली आके अपना काम करके जी वापस जा बिल्कुल, सकता अप एंड डाउन कर सकता है। बिल्कुल। है। तो इससे क्या हुआ कि अभी तक हमारी ये जो ट्रांसपोर्ट की जो सीमितता थी, इसकी वजह से हमारी इकोनॉमिक ग्रोथ कंस्ट्रेंट थी। जब हमने ट्रांसपोर्ट को इंटीग्रेटेड मैनर में जब जी। जोड़ा, तो उससे अपने आप में एक इकोनॉमिक ग्रोथ का एक नया पैराडाइम क्रिएट हुआ। इसके अलावा बहुत ही महत्वपूर्ण बात, बाकी सब टेक्नोलॉजी की जो बात हम आगे करेंगे, पर सबसे महत्वपूर्ण बात है कि इसके जो स्टेशंस बनाए गए हैं वो इस तरह से चुने गए हैं कि वहां पे हम मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट को बढ़ावा दे सकें। जी। जैसे सराय काले खान स्टेशन के नेक्स्ट में आप दिल्ली मेट्रो की पिंक लाइन भी है। अगर आप देखें हजरत निजामुद्दीन का रेलवे स्टेशन भी बिल्कुल पास में है, रिंग रोड पास में। तो एक तरह से मल्टी मोडल कनेक्टिविटी को जो बढ़ावा देने का इस सरकार का संकल्प है, वो बहुत तेजी से आगे आज हुआ।